हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपके अपने लाइव सेशन में आनंद रीजनिंग कैंपस के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं आज से लाइव आऊंगा। 8 से 9 वाला बैच थोड़ा सा तकलीफ हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत हुई उसमें लेकिन मैं कल से 8 से 9 अपने टाइम से लाइव आऊंगा। लेकिन 9 से 10 का बैच जो है ये लाइव सेशन चल रहा है, आपको इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चे बैच तो आप सारा कर सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पहली बात, जो चैप्टर चल रहा था आपके बैचेस में, होली के पहले जो बैच में आपका चैप्टर चल रहा था वो था सेलोलिज्म, एक बेहतरीन सेक्शन। मैंने पहले भी कहा था कि इस सेक्शन से हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं आपको जो क्लास देने वाला हूं वो है सिलॉक्स का, यानी सेलोलिज्म का। और सिलॉक्स का जो क्वेश्चन होता है वो हर एग्जामिनेशन में लगातार आज के डेट में पूछ रहा है। आप बैंकिंग की बात कर लो तो हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, एसएससी की बात कर लो तब भी वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप रेलवे की बात करो तब भी वहां से क्वेश्चन आएगा, आप एमबी की बात करो तो वहां पे कैट की बात करो वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी की बात करो यूपीएससी की बात करो तो वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो हम जानते हैं कि भाई सिलॉक्स को बनाने का तरीका क्या है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आखिर वो उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे सिलोलिज्म की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सिलोलिज्म आना है यहाँ पर। सिलॉक्स, तो आपको बता दें कि सिलॉक्स का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है। देखेंगे सिलॉक्स का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है न्याय। वो क्या होता है? न्याय। और एग्जामिनेशन में जब सवाल पूछे जाते हैं सिलॉक्स से तो कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा। हमारे पास क्या होगा? एक स्टेटमेंट होगा। तो स्टेटमेंट क्या होता है देखेंगे। स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कथन। स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। स्टेटमेंट दिया रहता है आपके पास कि सभी, ध्यान देना बाबू, यहां पर सभी ब्लैक ब्लू है, सभी ब्लैक ब्लू है। उसके बाद सभी ब्लू ग्रीन है। इसके बाद कुछ ग्रीन येलो है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद आगे दिया जाता है आपको कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है देखेंगे। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया जाता है। तो कंक्लूजन क्या होगा जानेंगे इसके बारे में। तो कंक्लूजन दिया जाता है, नंबर 1 पहला कंक्लूजन होगा सभी ब्लैक ग्रीन है। नंबर 2 सभी ब्लू येलो है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां पर दिखता है एग्जामिनेशन में। आपने देखा होगा ऐसे सवाल जब आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं राउंड राउंड करके, गोल गोल करके। तो आपको बता दी वो गोल गोल वाला फॉर्मेट जो होता है उसको वेन डायग्राम कहते हैं। और वेन डायग्राम वाला फॉर्मेट काफी पुराना हो चुका है। अगर उस फॉर्मेट को आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में जाने के बाद ज्यादा टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बिल्कुल नया और तड़कता भड़कता ट्रिक। तो उस ट्रिक और कॉन्सेप्ट के बेस पे जानेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो सेलुलिज्म बनाने का तरीका क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपने देखा, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है बिल्कुल इस तरीके से आता है, नहीं एक स्टेटमेंट शेयर करेगा, उसके बाद आपको कंक्लूजन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है या फिर कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो हमने देखा यहां पर कि कोई भी स्टेटमेंट, जब भी कोई स्टेटमेंट शुरू होता है, स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। और कंक्लूजन को क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं। तो जब भी कोई स्टेटमेंट आपका शुरू होगा, देखेंगे यहां पे, जब भी कोई स्टेटमेंट शुरू होता है सभी से, जब भी कोई स्टेटमेंट शुरू होता है स्टेटमेंट को कहते हैं कथन और कंक्लूजन को कहते हैं निष्कर्ष। जब भी कोई स्टेटमेंट हमारा सभी से स्टार्ट होगा यानी ऑल से स्टार्ट होगा, सभी से स्टार्ट होगा यानी ऑल से स्टार्ट होगा, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि सभी, ध्यान देना बाबू, यहां पर सभी ए बी है। सभी ए क्या है? बी है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट होगा तो वो आप देखेंगे यहां पर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हो जाती है 100 और इधर वाला जो वैल्यू है वो हो जाता है 50। इधर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा?
50। कब? जब हमारा स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट होगा तब। तो जब भी कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होता है यानी सभी से स्टार्ट होता है तो उसकी वैल्यू होती है 100। यहां पर कुछ भी हो, एवरीथिंग, उसकी वैल्यू होती है 100 और इधर वाला जो वैल्यू है ना वो होता है 50। तो हमने देखा यहां पर ये स्टेटमेंट है और स्टार्ट किया सभी से, तो आपको पता है कि जब भी हमारा स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट करेगा यहां पर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 100 और इधर वाला वैल्यू कितना होता है 50। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे, यहां पर भी किससे स्टार्ट किया स्टेटमेंट? सभी से। तो आपको मालूम चल गया है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर सभी से स्टार्ट करेगा तो इसकी वैल्यू यहां पर होती है 100 और इधर वाला वैल्यू होता है 50। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट होगा तब क्या होगा? तो आपके मन में ये डाउट होगा, तो आपको बता दें कि कोई स्टेटमेंट अगर कुछ से स्टार्ट होता है यानी सम से स्टार्ट होता है तो हम कह सकते हैं यहां पर कि कुछ बी जो है ना वो सी है। कुछ बी क्या है? सी है। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर कुछ से स्टार्ट होगा ना तो इसकी वैल्यू जो है वो यहां पर होगी 50 और यहां पर भी होगा 50। ठीक है, तो आपने देखा कि सभी से स्टार्ट किया तो 100 और 50 यानी 150 और सम से स्टार्ट किया यानी कुछ से स्टार्ट किया तो 50 और 50। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टेटमेंट किससे स्टार्ट किया गया? सम से यानी कुछ से। तो यहां पर ग्रीन की वैल्यू कितनी हो जानी है 50 और यहां पर येलो की वैल्यू 50। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में ये आता है कि कभी भी हमारा स्टेटमेंट अगर सभी से स्टार्ट करेगा तो इधर वाला 100 उधर वाला 50, फिर यहां पे सभी से स्टार्ट किया तो इधर वाला 100 उधर वाला 50। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट करता है ना तो उसकी वैल्यू होती है 50 और इधर वाला भी होता है 50। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि सभी से स्टार्ट किया 100 50, कुछ से स्टार्ट किया 50 और 50। लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी आता है क्वेश्चन कि भाई कुछ सी जो है वो डी नहीं है। हमने देखा भाई यहां पर कि कुछ सी डी नहीं है यानी सम सी इज नॉट डी। सम सी इज नॉट डी यानी कुछ सी डी है ही नहीं। तो आपको पता है कि कुछ से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू जो है वो कितना होगा 50 होगा और यहां पर नहीं लग गया। जहां पर नहीं लग जाता है ना वो फिर से बन जाता है 100, वो फिर से बन जाता है आपका 100। तो यहां पर हो गया 100। एक और फॉर्मेट आता है एग्जामिनेशन में भी, कोई भी डी जो है वो ई नहीं है। कोई भी डी क्या नहीं है? ई नहीं है, यानी नो डी इज ई। कोई भी डी ई नहीं है। तो आपको पता है कि कोई भी डी ई नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाती है यहां पर 100 और यहां पर भी 100 यानी नो डी इज ई। कोई भी डी ई है नहीं तो यहां पर दोनों क्या हो जाएगा 100 और 100। तो एक डाटा हमारे पास आया तो 2 चीजें 3 चीजें 4 चीजें पता चली। यहां पर क्या क्या पता चला कि स्टेटमेंट की शुरुआत कभी भी एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट जब शुरू करता है ना वो स्टार्ट करता है या तो सभी से यानी ऑल से या तो कुछ से यानी सम से या सम नॉट से। ठीक है, तो जब हमारा स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट करेगा तो वैल्यू कितना 100 और इधर वाला 50। कोई भी स्टेटमेंट अगर कुछ से स्टार्ट करेगा इधर वाला 50 इधर वाला भी 50। लेकिन कोई स्टेटमेंट अगर कभी कुछ से स्टार्ट करेगा और आगे जाके अगर नहीं लगा दिया गया है तो ये 50 और इधर वाला 100 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कोई भी डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है तो दोनों के लिए नेगेटिव सेंस आया यानी नो डी इज ई। कोई भी डी ई है ही नहीं तो यहां पर ये भी 100 और ये भी 100। ठीक है, तो ये दोनों 100 और 100 हो जाता है। तो आपको वैल्यू पता चल गया है ना। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहां पर एक चीज और है, इसमें देखेंगे आगे देखिए, इसमें 100 और 50 का जो रिलेशन है वो बनता है। 100 और 50 का रिलेशन क्या होता है? बनता है। उसके बाद 50 और 100 का भी रिलेशन क्या होता है? बनता है। उसके बाद देखेंगे 100 और 100 का भी रिलेशन क्या होता है? बनता है। उसके बाद देखेंगे आप 50 और 50 का रिलेशन भी जो है क्या होता है? बनता है। तो आपने यहां पर देखा कि भाई 100 और 50 का रिलेशन बना, 50 और 100 का रिलेशन बना, 100 और 100 का रिलेशन बना और 50 और 50 का रिलेशन नहीं बनता है। बात आपको यहां पर यह आ रही है कि भाई 50-50 रिलेशन कैसे बन गया? तो आपको बता दें, बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे रेगुलर, आपको पता होगा, हम चेक कर रहे थे कि भाई आपके माइंड में है कि नहीं, तो बहुत सारे लोग जवाब भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो 50-50 का रिलेशन जो है वो नहीं बनता है, यानी 100-50 का रिलेशन बना, 50 और 100 का भी रिलेशन बना, 100-100 का रिलेशन बना, लेकिन 50 और 50 का रिलेशन नहीं बना। तो आखिर ये चीजें जो है, आखिर ये चीजों में जो है वो है क्या भाई? इसके बारे में जान लेते पहले। तो आपने देखा होगा हमारे घरों में शादियां वगैरह होती है ना, हमारे घरों में शादियां वगैरह होती है। तो शादी जब भी होती है वो किसके किसके बीच होती है? जरा एक बार बताओ। शादी जब भी होती है वो होती है एक लड़का और एक लड़की के बीच में। चलो हम यहाँ पे
यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, शादी जब होती है एक लड़का और एक लड़की के बीच में, कॉन्सेप्ट देखना बाबू, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार है ना, कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कहा शादी की बात करी, तो ये था क्या, इसके बारे में बताया कि 100 और 50 का रिलेशन आपने देखा बनता है, 50 और 100 का रिलेशन बनता है, 100 और 50 का रिलेशन बनता है, बट 50 और 50 का रिलेशन नहीं बनता है। ये क्या था इसके बारे में बताने वाले हम, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने कहा था कि शादी जब भी होती है, शादी का टाइम भी चल रहा है, आपने देखा होगा शादी का समय चल रहा है, और शादी जब भी होती है उसमें क्या होता है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। शादी तो लड़का और लड़की के बीच में होगी। आज का जो समाज है वो अलग ट्रेंड पर चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि शादी जब भी होती है वो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होती है। तो आप एक बात बताओ कि शादी की जो शुरुआत होती है वो होती कैसे है? शादी की जो शुरुआत होती है वो होती कैसे है? तो शादी की शुरुआत होती है एक दूसरे को देखने से। पहले क्या होता है, देखा देखी होता है। पहले क्या होता है, नजरों से नजरें मिली, है ना। तो पहले क्या होता है, देखा देखी होता है। तो भाई कैसे देखेगा, लड़की कैसे देखेगा? रोड पे जा रही लड़की उसको देख के कहेगा ओ माय गॉड, तो दिक्कत वाली बात है। ऐसे तो लड़की नहीं देखा जाता है। या फिर मान लिया जाए कि कोई लड़का बैंक में सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई बाबूजी की लड़की के पिताजी जो हैं वो बैंक में पैसा जमा करने के लिए आए, तो लड़का उनको एक बार में भाग गया, उनके बारे में पता किया तो पता चला लड़का उनके कास्ट का है। तो क्या भाई अब लड़का बैंक में जॉब करता है तो लड़की के बाबूजी चाहेंगे कि भाई मेरे बेटे के शादी इससे हो जाएगा क्या? नहीं, शादी ऐसे नहीं होती है। शादी की शुरुआत जैसे होती है, पहले होती है एक दूसरे को देखने से, बने देखा देखी। और कैसे देखेगा, दिखाएगा कौन? दिखाएगा एक ऐसा आदमी जो दोनों के घर वालों को जानता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं अगुआ। याद रखेंगे, ये जो मीडिएटर होता है इसको हम लोग कहते हैं अगुआ। यानी ये अगुआ कौन होता है? ये अगुआ भारत सरकार का आदमी है क्या? नहीं, अगुआ वैसा बंदा है जो कि लड़के वाले को भी जानता है और लड़की वाले को भी जानता है। शादी कराने की पूरी जिम्मेदारी इस मीडिएटर की होती है। लेकिन मीडिएटर जो होता है ना, एक टाइप का दलाल होता है। मीडिएटर एक टाइप का दलाल होता है। ये शादी कराने का पैसा लेता है, और इसको पैसा देगा कौन? भारत सरकार नहीं, इसको पैसा देगा या तो लड़का वाला या तो लड़की वाला, या फिर दोनों मिला के। तो भाई इसको पैसा देगा दोनों मिला के, तो इसको पैसा चाहिए कितना? तो इसको पैसा चाहिए मिनिमम, जो अगुआ का फीस है आपको बता दें, अगर आपको शादी करनी है इस अगुआ को दे दो 150, शादी हो जाएगा। तो भाई ये अगुआ की फीस है 150, यानी 150। अगर इसको 150 मिला तो इसने शादी करा देना है, अगर इसको 150 नहीं मिला तो ये शादी नहीं कराएगा। इसको पैसा देगा कौन? या तो लड़का वाला या तो लड़की वाले। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई लड़के की शादी कराने लड़की से कराएगा कौन? मीडिएटर। मीडिएटर कौन है? मीडिएटर वैसा बंदा है जो दोनों में कॉमन है, यानी जो कॉमन है हम उसी की वैल्यू को चेक करते हैं। और कॉमन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150, यानी 150। अगर 150 मिलेगा तो शादी होएगा, 150 नहीं मिला तो शादी नहीं होएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मान लो कि भाई लड़का को शादी करना लड़की से, तो लड़का ने अपनी तरफ से दे दिया 100, लड़के ने अपनी तरफ से दे दिया 100 और लड़की वाले की तरफ से मिल गया इसको 50। तो दोनों मिला के इसके पास कितना हो गया? 150, यानी 150 और 150 मिला गया, शादी करा देगा। तो वही चीज कहा था हमने बाबू कि 100 और 50 का जो रिलेशन होता है ना, वो बनता है। 100 और 50 का रिलेशन बनता है। इसके बाद देखो यहां पर कि अगर मान लो लड़के ने दे दिया 50 और लड़की की तरफ से मिल गया 100, तो दोनों मिला के इसके पास कितना हो गया? 150। तो आपको पता है कि 150 मिलेगा, इसको शादी करा देगा। इसलिए कहा गया कि 50 और 100 का जो रिलेशन होता है ना, वो भी बनता है। मान लो कि भाई लड़के ने दिया 100, लड़का खुश था, लड़की अच्छी थी, लड़की वाले भी खुश थे क्योंकि लड़का गवर्नमेंट जॉब में था। तो यहां पर मिला 100 और यहां पर भी मिला 100, तो दोनों मिला के इसके पास कितना हो गया? 200। इसको चाहिए 150, मिल रहा है 200, शादी करेगा ना। हमने कहा था कि मिनिमम 150 चाहिए होता है और ये शादी करा देता है। तो अब ये मांग रहे 150, उसको मिल जा रहा है 200, यानी इधर से मिला 100, इधर से भी मिला 100, दोनों मिला हो गया 200। तो हंसी खुशी शादी कराएगा। तो यहां पर इसलिए कहा गया कि भैया 100 और 100 का रिलेशन भी क्या होता है? बनता है। लेकिन मान लो कि भाई लड़के ने अपनी तरफ से दे दिया 50 और लड़की की तरफ से मिल गया 50, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों कंजूस थे। तो हुआ क्या कि लड़के ने अपनी तरफ से दिया 50, लड़की वाले ने दिया 50, तो मीडिएटर तो भाई जाहिर सी बात है मुंह फुलाएगा। तो इधर 50 इधर 50, दोनों मिला कितना? 100। चाहिए 150, मिल रहा है 100, शादी करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि 50 और 50 जो है उसका रिलेशन
नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीजें थी एक कहानी के फॉर्मेट पे हम आपको सिखा रहे हैं सेलोलिज्म। तो आप देखेंगे जो कहानी है ये धीरे धीरे, एक क्लास मिस नहीं करना बाबू। अगर कोई क्लास आप मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक दिन का क्लास चला जाएगा, लेकिन वीडियो लगातार देखते रहिएगा, देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, यहाँ पर एक कहानी बनाई, शादी की कहानी। शादी का जो कॉन्सेप्ट था हमने शादी में बताया, इस शादी की शुरुआत जब होती है, हर किसी के घर में एक शादी होता है, आपने देखा होगा कि शादी जब होती है शुरू तो कैसे होती है, देखा देखी से नहीं, पहले देखा देखी होगा। तो कैसे देखा देखी, लड़के और लड़की की शादी होगी तो लड़का वाला लड़की वाले को देखने जाता है और लड़के वाला लड़का वाला को देखने आता है। लेकिन ऐसे ही किसी घर में घुस के लड़की तो नहीं देखेगा, वहां पर एक मीडिएटर होता है जो दोनों के परिवार को जानता है। तो हमने कहा था कि भाई लड़की की शादी कराने लड़की से कराएगा ये मीडिएटर। मीडिएटर एक टाइप का ब्रोकर होता है, दलाल होता है। इस मीडिएटर को चाहिए होता है पैसा शादी कराने के लिए, और इसका पैसा चाहिए कितना, 150। अगर इस मीडिएटर को 150 मिला तो इसने शादी कराना है, और 150 नहीं मिला तो शादी नहीं कराएगा। इसको पैसा देता कौन है, या तो लड़का वाला या तो लड़की वाला। ठीक है, तो हमने यही कहा था कि 150 चाहिए, तो इधर से मिला 100, इधर से मिला 50, शादी करा देगा। इधर से मिला 50, उधर से मिला 100, शादी करा देगा। इधर से मिला 100, इधर से मिला 100, शादी करा देगा। इधर से मिला 50, इधर से मिला 50, शादी नहीं कराएगा, क्योंकि 50-50 का रिलेशन नहीं बनता है। तो जब भी आपके पास एग्जामिनेशन में सिलोजिज्म से क्वेश्चन आता है तो केवल आपको शादी करानी है। और शादी कैसे करानी है आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए हमने आपको यही दिया था ना, यही क्वेश्चन दिया था कि आपके पास जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, ये देखिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे बनाना आपको क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल है कि सभी ब्लैक ग्रीन है। सभी ब्लैक क्या है, ग्रीन है। तो सभी ब्लैक जो है वो ग्रीन है, हम देख सकते हैं यहाँ पे सभी ब्लैक जो है क्या है, ग्रीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ब्लैक ग्रीन है। पहला सवाल हमको चेक करना है क्या ये सही है गलत है। कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे चेक करेंगे। तो पहला सवाल है सभी ब्लैक ग्रीन है, तो भाई ब्लैक की शादी करानी ग्रीन से, तो ब्लैक की शादी करानी किससे, ग्रीन से। कराएगा कौन, एक ऐसा आदमी जो कि लड़के को भी जानता है और लड़की को भी जानता है। जिस तरह लड़के की शादी कराई थी ना लड़की से, आपने देखा यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट दिखाया था आपको यहाँ पे कि लड़की की शादी करानी लड़की से, कराया कौन, एक ऐसा आदमी जो कि दोनों को जानता है, नहीं दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन है हम उसी की वैल्यू चेक करते हैं। जस्ट लाइक वैसा ही यहाँ पर है, हम देख सकते हैं सभी ब्लैक ग्रीन है, तो ब्लैक की शादी करानी किससे, ग्रीन से। सभी ब्लैक सभी ब्लू येलो है, तो ब्लू की शादी करानी किससे, येलो से। तो इस ढंग से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल है सभी ब्लैक ग्रीन है, तो ब्लैक की शादी करानी ग्रीन से। ब्लैक की शादी किससे करानी है, ग्रीन से। हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक की शादी करानी ग्रीन से। कराएगा कौन, एक ऐसा बंदा जो ब्लैक को भी जानता है और ग्रीन को भी जानता है। तो ब्लैक की शादी करानी है ग्रीन से, कराएगा कौन, दोनों में कॉमन क्या है बताओ, ब्लू। तो ब्लैक की शादी करानी ग्रीन से, कराएगा कौन, एक ऐसा आदमी जो ब्लैक को भी जानता है और ग्रीन को भी जानता है। तो ब्लैक को जानने वाला ब्लू, ग्रीन को जानने वाला ब्लू, यानी दोनों में जो मीडिएटर है वो कौन है, ब्लू है। तो आपको पता है कि दोनों का अगवा हो गया ब्लू, और आपको पता है कि अगवा का ही वैल्यू चेक करते हैं। तो अगवा का वैल्यू दोनों का मीडिएटर जो है ब्लू है, तो ब्लू का वैल्यू यहां पर 50 है, यहां पर 100 है। और कहते हैं कि जो 50 और 100 होता है उनका रिलेशन क्या होता है, बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा देखेंगे सभी ब्लू येलो है, तो ब्लू की शादी करानी येलो से। तो ब्लू की शादी करानी है येलो से, दोनों में कॉमन क्या आया, ग्रीन। ब्लू की शादी करानी येलो से, कॉमन क्या आया, ग्रीन। तो ग्रीन देखेंगे दोनों में कॉमन है, तो आपको पता है कि जो कॉमन है उसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो यहां पर ग्रीन की वैल्यू 50, यहां पर भी 50, और 50 और 50 का रिलेशन जो होता है वो बंद नहीं बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यानी एक पड़ाव शुरुआत किया गया है, यानी ये पहला टाइप है। आपको इसका हम पीडीएफ कल देंगे बकायदा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, और जिन लोगों के पास बुक है बाबू तो बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन जिनके और पहला टाइप अभी नहीं बनाना है, बुक से भी क्वेश्चन नहीं, कल जब पढ़ाएंगे तब बुक से आपको क्वेश्चन लेके चलना है। ठीक है, तो ये पहला टाइप है, और पहले टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, इसमें कहानी है, कहानी आगे बढ़ेगी तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। अभी शादी की शुरुआत है, शादी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम फेस करके हम आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर है, बिल्कुल एक कहानी की तरह पढ़ाया जाएगा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर सबसे पहली बात हमने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, और कॉन्सेप्ट समझाया तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनता है कि भाई क्वेश्चन जब बनेगा तो किस फॉर्मेट पर आपका क्वेश्चन आएगा, ये भी तो देखे। क्या आपने जो सीखा क्या वाकई में सीखा, तो क्वेश्चन हम आपको देना है बनाने के लिए, और वो क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे यहां पे। सभी मैथ
सभी मैथ रीजनिंग है। सभी रीजनिंग बायो है। सभी बायो जीएस है। कुछ जीएस हिंदी है। चलिए बात करेंगे कंक्लूजन की। जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1, सभी मैथ बायो है। नंबर 2, सभी रीजनिंग जीएस है। नंबर 3, सभी बायो हिंदी है। नंबर 4, कुछ बायो मैथ है। नंबर 5, कुछ जीएस रीजनिंग है। चलिए इसको बनाइए फटाक से। नौ बजे 9 बजे। हाँ पढ़िए ना, शुरू से चालू करेंगे, नया बैच हम देंगे आपको बाद में। ठीक है, आज स्टार्ट करें, वहां से देखे समझ में सब आएगा। सैलोलिज्म चलेगा। हाँ शुरू से चलेगा। ठीक है, सब दे देंगे बाबू, सब दे देंगे, परेशान मत। हाँ मिल जाएगा। तो अब ये